नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और ये है झारखंड से सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर। राज्य की सियासत का शहरी रण तैयार है। 23 फरवरी को होगा मतदान, 27 फरवरी को आएंगे नतीजे और सवाल सिर्फ एक, झारखंड के नगर निगमों में कौन मारेगा बाजी। ओपिनियन पोल के मुताबिक तस्वीर बेहद दिलचस्प। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी शहरी इलाकों में मजबूत पकड़ के साथ लीड करती दिख रही है। डबल इंजन सरकार का दावा, विकास का एजेंडा और सीधे प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव, बीजेपी को मिल सकता है सबसे बड़ा फायदा। अब नजर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर। जेएमएम आदिवासी और स्थानीय मुद्दों को लेकर शहरों में भी कड़ी टक्कर देने के मूड में है। राज्य सरकार की योजनाएं और जमीनी पकड़ बीजेपी की राह मुश्किल कर सकती हैं। वहीं कांग्रेस कुछ चुनिंदा शहरी सीटों पर कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में दिख रही है। जहां संगठन मजबूत, वहां कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का दम। और अगर बात करें अन्य दलों और निर्दलियों की, स्थानीय चेहरे, नगर के मुद्दे और जातीय सामाजिक समीकरण कई जगह बड़ा उलटफेर करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर झारखंड का नगर निगम चुनाव सिर्फ शहरों का नहीं, 2026 की सियासी दिशा तय करने वाला सेमीफाइनल माना जा रहा है। ओपिनियन पोल क्या कहता है? बीजेपी बढ़त में, जेएमएम मजबूत चुनौती, कांग्रेस सीमित लेकिन निर्णायक, अन्य सरप्राइज फैक्टर। अब फैसला जनता के हाथ में है। 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 27 फरवरी को साफ हो जाएगा झारखंड के शहरी किले पर किसका झंडा लहराएगा। आप जुड़े रहिए एसएन न्यूज के साथ, हर अपडेट सबसे तेज। झारखंड की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर परिषद चाईबासा में सत्ता की तस्वीर साफ साफ बदलती नजर आ रही है। 22 वार्ड सीटों वाले चाईबासा नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज कर नगर परिषद पर मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 6 सीटें, लेकिन बहुमत से काफी पीछे नजर आ रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता तक नहीं खुला। चाईबासा में जनता का स्पष्ट संदेश, नगर विकास, बदलाव और मजबूत नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को भारी समर्थन। झारखंड की सियासत से बड़ी खबर। नगर पंचायत राजमहल में मुकाबला रहा कांटे का, लेकिन नतीजा साफ। 15 वार्ड सीटों वाले राजमहल में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 7 सीटें। मुकाबला कड़ा था, लेकिन सत्ता से एक कदम पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता शून्य। राजमहल में जनता का स्पष्ट फैसला, स्थिर नेतृत्व और विकास के नाम पर बीजेपी को बढ़त। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर। नगर निगम रांची में सत्ता की तस्वीर पूरी तरह साफ। 55 वार्ड सीटों वाले रांची नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 30 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत अपने नाम कर लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 21 सीटें, मजबूत मौजूदगी लेकिन बहुमत से पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली 4 सीटें और अन्य दलों का खाता शून्य। रांची की जनता का सीधा संदेश, शहर के विकास और स्थिर नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को भरोसा। झारखंड के कोयलांचल धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम धनबाद में सियासी तस्वीर तेजी से साफ होती नजर आ रही है। 22 वार्ड सीटों वाले धनबाद नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटों पर जोरदार बढ़त बनाते हुए नगर निगम में मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 7 सीटें। संघर्ष जोरदार रहा, लेकिन सत्ता से पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में गई हैं 4 सीटें और अन्य दल पूरी तरह साफ। धनबाद की जनता का स्पष्ट संदेश, नगर विकास, बदलाव और मजबूत नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को बढ़त। झारखंड से एक और बड़ी सियासी खबर। नगर परिषद साहिबगंज में जनता का फैसला पूरी तरह साफ हो गया है। 22 वार्ड सीटों वाले साहिबगंज नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटों पर जोरदार जीत दर्ज कर नगर परिषद पर मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 7 सीटें, लेकिन बहुमत से काफी पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। साहिबगंज की जनता का सीधा संदेश, विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को भरोसा। झारखंड से बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। नगर पंचायत बसिया में मुकाबला रहा कांटे का, लेकिन नतीजा अब स्पष्ट है।
15 वार्ड सीटों वाले बसिया नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 7 सीटें। मुकाबले में जोरदार, लेकिन सत्ता से एक कदम पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। बसिया की जनता का स्पष्ट संदेश, स्थिर नेतृत्व और विकास के नाम पर बीजेपी को मामूली लेकिन निर्णायक बढ़त। झारखंड की सियासत से ताज़ा और बड़ी खबर, नगर परिषद कोडरमा में जनता का फैसला अब बिल्कुल साफ। 22 वार्ड सीटों वाले कोडरमा नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज कर नगर परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 9 सीटें, कड़ी टक्कर के बावजूद बहुमत से पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में गई है 1 सीट और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। कोडरमा की जनता का स्पष्ट संदेश, मुकाबला कड़ा था लेकिन भरोसा फिर बीजेपी पर। झारखंड से सबसे बड़ी खबर इस वक्त, नगर पंचायत तोरपा में एक तरफा जनादेश सामने आ गया है। 15 वार्ड सीटों वाले तोरपा नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज कर नगर पंचायत पर मजबूत कब्जा जमा लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं सिर्फ 3 सीटें, मुकाबले में काफी पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता शून्य। तोरपा की जनता का सीधा संदेश, पूरे भरोसे के साथ बीजेपी को क्लीन बहुमत। झारखंड से बड़ी और निर्णायक खबर, नगर निगम देवघर में सत्ता का फैसला पूरी तरह साफ हो गया है। 36 वार्ड सीटों वाले देवघर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज कर स्पष्ट और मजबूत बहुमत अपने नाम कर लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 10 सीटें, मौजूदगी रही मजबूत लेकिन सत्ता से पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में आई 2 सीटें और अन्य दल पूरी तरह साफ। देवघर की जनता का सीधा संदेश, विकास, आस्था और स्थिर नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को ऐतिहासिक भरोसा। झारखंड की राजनीति से बड़ी और अहम खबर इस वक्त, नगर परिषद जामताड़ा में जनता का फैसला साफ तौर पर सामने आ गया है। 21 वार्ड सीटों वाले जामताड़ा नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज कर नगर परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 8 सीटें, मुकाबला कड़ा रहा लेकिन बहुमत से पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में आईं 2 सीटें और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। जामताड़ा की जनता का सीधा संदेश, स्थिरता और बदलाव के नाम पर बीजेपी को बढ़त। झारखंड से इस वक्त की बड़ी और धमाकेदार खबर, नगर पंचायत बानो में जनता का फैसला एक तरफा हो गया है। 14 वार्ड सीटों वाले बानो नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज कर नगर पंचायत पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं सिर्फ 2 सीटें, मुकाबले में काफी पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। बानो की जनता का सीधा और साफ संदेश, पूरे भरोसे के साथ बीजेपी को क्लीन स्वीप जैसी जीत। झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नगर परिषद गोड्डा में जनता ने दिया है एक तरफा और दमदार जनादेश। 22 वार्ड सीटों वाले गोड्डा नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कर नगर परिषद पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह साफ। गोड्डा की जनता का सीधा और साफ संदेश, विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत। झारखंड से इस वक्त की बड़ी सियासी खबर, नगर पंचायत पाकुड़ रोड में चुनावी नतीजे पूरी तरह साफ हो चुके हैं। 15 वार्ड सीटों वाले पाकुड़ रोड नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 6 सीटें, मुकाबला रहा कड़ा लेकिन सत्ता से पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। पाकुड़ रोड की जनता का स्पष्ट संदेश, स्थिर नेतृत्व और नगर विकास के नाम पर बीजेपी को भरोसा। झारखंड से इस वक्त की बड़ी और बेहद रोमांचक खबर, नगर निगम हजारीबाग में नतीजे आए हैं और मुकाबला रहा नाक की लड़ाई वाला।
36 वार्ड सीटों वाले हजारीबाग नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बनाई है बढ़त। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 17 सीटें, बस एक कदम पीछे, टक्कर रही जबरदस्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में आई है 1 सीट और अन्य दल पूरी तरह साफ। झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, नगर परिषद दुमका में आया है हाई वोल्टेज सियासी ट्विस्ट। 24 वार्ड सीटों वाले दुमका नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों को मिली हैं बराबर 12-12 सीटें, यानी दुमका में पूरी तरह बराबरी की टक्कर, ना कोई आगे ना कोई पीछे। सत्ता की चाबी अब हर एक फैसले पर टिकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। दुमका ने दिया है स्पष्ट संदेश, यहां मुकाबला सीधा, सख्त और फुल टॉस पॉलिटिकल फाइट। अब सवाल बड़ा, दुमका में किसके हाथ लगेगी नगर परिषद की कमान? झारखंड से इस वक्त की बड़ी और सस्पेंस से भरी खबर, नगर पंचायत बरकट्ठा में चुनावी नतीजों ने बढ़ा दी है सियासी धड़कनें। 14 वार्ड सीटों वाले बरकट्ठा नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों को मिली हैं बराबर 7-7 सीटें, यानी बरकट्ठा में पूरी तरह बराबरी की टक्कर, ना कोई आगे ना कोई पीछे। सत्ता की चाबी अब बेहद नाजुक संतुलन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। बरकट्ठा की जनता का सीधा संदेश, यहां मुकाबला कड़ा है और हर फैसला अब बेहद अहम। झारखंड से इस वक्त की बड़ी और निर्णायक खबर, नगर निगम मांगों में सत्ता का फैसला पूरी तरह साफ हो गया है। 36 वार्ड सीटों वाले मांगो नगर निगम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 22 सीटों पर दमदार जीत दर्ज कर नगर निगम पर मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं 14 सीटें, पूरी ताकत झोंकी लेकिन बहुमत से पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। मांगो की जनता का स्पष्ट संदेश, स्थानीय मुद्दे और नेतृत्व के नाम पर जेएमएम को खुला जनादेश। झारखंड की सियासत से बड़ी खबर इस वक्त, नगर परिषद सरायकेला में जनता का फैसला अब बिल्कुल साफ हो गया है। 21 वार्ड सीटों वाले सरायकेला नगर परिषद में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 11 सीटों पर जीत दर्ज कर नगर परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मिली है 8 सीटें, पूरी कोशिश के बावजूद बहुमत से पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में आई हैं 2 सीटें और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। सरायकेला की जनता का सीधा संदेश, स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय नेतृत्व के नाम पर जेएमएम को बढ़त और भरोसा। झारखंड से इस वक्त की बड़ी और तेज खबर, नगर पंचायत डोमचांच में नतीजों ने साफ कर दी है सियासी तस्वीर। 15 वार्ड सीटों वाले डोमचांच नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर जोरदार जीत दर्ज कर नगर पंचायत में मजबूत बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं सिर्फ 4 सीटें, मुकाबले में काफी पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। डोमचांच की जनता का सीधा और साफ संदेश, विकास और स्थिर नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को प्रचंड भरोसा। झारखंड से इस वक्त की बड़ी और निर्णायक खबर, नगर निगम आदित्यपुर में जनता का फैसला स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। 35 वार्ड सीटों वाले आदित्यपुर नगर निगम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज कर नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए बढ़त हासिल कर ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं 16 सीटें, मुकाबला कड़ा रहा लेकिन बहुमत से थोड़ा पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। आदित्यपुर की जनता का सीधा संदेश, स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय नेतृत्व के नाम पर जेएमएम को बढ़त और भरोसा। झारखंड से इस वक्त की बड़ी और निर्णायक खबर, नगर निगम चास में चुनावी नतीजों ने सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है। 35 वार्ड सीटों वाले चास नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 22 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज कर नगर निगम पर मजबूत बहुमत अपने नाम कर लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 14 सीटें, पूरी टक्कर के बावजूद सत्ता से पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में गई 1 सीट और अन्य दल पूरी तरह साफ। चास की जनता का सीधा और साफ संदेश, नगर विकास और मजबूत नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को स्पष्ट जनादेश।
झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नगर पंचायत मुरी में आया है एक तरफा और जबरदस्त जनादेश। 15 वार्ड सीटों वाले मुरी नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज कर नगर पंचायत पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं सिर्फ 3 सीटें, मुकाबले में काफी पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। मुरी की जनता का सीधा और साफ संदेश, विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत। झारखंड से इस वक्त की बड़ी और धमाकेदार खबर। नगर परिषद गढ़वा में नतीजों ने सियासी तस्वीर साफ कर दी है। 22 वार्ड सीटों वाले गढ़वा नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली है सिर्फ 10 सीटें, मुकाबला कड़ा रहा लेकिन सत्ता से थोड़ा पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। गढ़वा की जनता का सीधा संदेश, स्थिर नेतृत्व और नगर विकास के नाम पर बीजेपी को बढ़त और भरोसा। झारखंड से इस वक्त की बड़ी और धमाकेदार खबर। नगर निगम मेदिनीनगर में चुनावी नतीजों ने सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है। 21 वार्ड सीटों वाले मेदिनीनगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज कर नगर निगम पर मजबूत और दबदबे वाली बढ़त बना ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं सिर्फ 12 सीटें, पूरी कोशिश के बावजूद बहुमत से काफी पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। लोहरदगा की जनता का सीधा और साफ संदेश, विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को प्रचंड भरोसा। झारखंड से इस वक्त की बड़ी और निर्णायक खबर। नगर निगम मेदिनीनगर में चुनावी नतीजों ने सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है। 35 वार्ड सीटों वाले मेदिनीनगर नगर निगम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 23 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर नगर निगम पर मजबूत बहुमत अपने नाम कर लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मिली है सिर्फ 12 सीटें, पूरी कोशिश के बावजूद बहुमत से काफी पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। मेदिनीनगर की जनता का सीधा और साफ संदेश, स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय नेतृत्व के नाम पर जेएमएम को साफ और मजबूत जनादेश। झारखंड से इस वक्त की बड़ी और बेहद कड़ी टक्कर वाली खबर। नगर परिषद सिमडेगा ने नतीजों ने बढ़ा दी हैं सियासी धड़कनें। 15 वार्ड सीटों वाले सिमडेगा नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज कर मामूली लेकिन निर्णायक बढ़त बना ली है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 7 सीटें, मुकाबला रहा कांटे का, बस एक कदम पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। सिमडेगा की जनता का सीधा संदेश, मुकाबला बेहद कड़ा लेकिन फिलहाल पलड़ा बीजेपी की ओर झुका। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर पंचायत चंदवा में चुनावी नतीजों ने सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है। 15 वार्ड सीटों वाले चंदवा नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर मजबूत बहुमत अपने नाम कर लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली है 5 सीटें, मुकाबला रहा लेकिन सत्ता से काफी पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। चंदवा की जनता का सीधा और साफ संदेश, नगर विकास और स्थिर नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को स्पष्ट जनादेश। झारखंड की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरे राज्य की नगर परिषदों से आए नतीजों ने राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है। कुल 438 वार्ड सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 254 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज कर नगर परिषद चुनावों में स्पष्ट और निर्णायक बढ़त बना ली है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 172 सीटें, मजबूत मौजूदगी के बावजूद बीजेपी से काफी पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में आई हैं सिर्फ 12 सीटें और अन्य दल पूरी तरह आउट। झारखंड की जनता का सीधा और साफ संदेश, नगर विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को राज्य भर में बड़ा जनादेश। झारखंड की राजनीति से सबसे बड़ी खबर इस वक्त।
पूरे राज्य की नगर पंचायतों से आए नतीजों ने सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है। कुल 280 वार्ड सीटों वाली झारखंड नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने 180 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज कर राज्य भर में एक तरफा बढ़त बना ली है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 100 सीटें। मजबूत मौजूदगी, लेकिन बीजेपी से काफी पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य। झारखंड की जनता का सीधा और साफ संदेश, नगर पंचायत स्तर पर भी विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को भारी जनादेश। झारखंड की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरे राज्य के नगर निगमों से आए नतीजों ने राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है। कुल 369 वार्ड सीटों वाले झारखंड नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 202 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज कर नगर निगमों में स्पष्ट और निर्णायक बढ़त बना ली है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली हैं 172 सीटें। मजबूत मौजूदगी के बावजूद बीजेपी से काफी पीछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में आई हैं सिर्फ 12 सीटें और अन्य दल पूरी तरह आउट। झारखंड की जनता का सीधा और साफ संदेश, नगर विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को राज्य भर में बड़ा जनादेश। झारखंड से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, शहरी सत्ता का पूरा एक्सरे अब सामने है। पूरे राज्य में शहरी नगर निगम की 369 वार्ड सीटें, नगर परिषद की 438 वार्ड सीटें, नगर पंचायत की 280 वार्ड सीटें, यानी कुल 1087 वार्ड सीटों पर होगा लोकतंत्र का महापर्व। 23 फरवरी को होगी मतदान की प्रक्रिया और 27 फरवरी को आएंगे चुनाव के नतीजे। 4 दिन, धड़कनें तेज और पूरे झारखंड की नजरें शहरी जनादेश पर टिकी हुई हैं। अब सवाल बड़ा, किसके हाथ लगेगी शहरों की कमान? बने रहिए हमारे साथ, हर वार्ड, हर वोट और हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।